बोलो बम बम महादेव बम बम। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं 31 दिसंबर और 1 और 2 जनवरी के राशि फल के बारे में। देखिए क्या संयोग है कि साल का अंतिम महीना तो है ही, और साल का अंतिम दिन और साल के प्रथम दिन दोनों का मिलन है ये चंद्रमा का प्रवेश। देवी और सज्जनों, 31 दिसंबर और 1 और 2 जनवरी का राशि फल बताने वाला हूं। सबसे पहले पंचांग को जानेंगे कि इन 3 दिनों का आखिर पंचांग क्या कहता है। 31 दिसंबर को चतुर्थी तिथि, रविवार का दिन, चंद्रमा सिंह राशि में, शुभ समय अभिजीत मुहूर्त 12:03 PM से 12:44 PM तक, और दिशा शूल पश्चिम दिशा की तरफ है, यानी कि पश्चिम दिशा की यात्रा जो है सो नहीं करनी है। 1 तारीख को पंचमी तिथि, सोमवार का दिन, चंद्रमा सिंह राशि में, और शुभ समय 12:03 PM से 12:45 PM तक का, और दिशा शूल पूरब दिशा की तरफ, यानी कि 1 तारीख को पूरब दिशा की यात्रा आपको नहीं करनी है। 2 तारीख को षष्ठी तिथि, मंगलवार का दिन, चंद्रमा सिंह राशि में शाम को 6:30 बजे तक रहेंगे, और शुभ समय 12:04 PM से 12:45 PM तक, दिशा शूल उत्तर दिशा की तरफ है, यानी कि उत्तर दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए। आइए देवी और सज्जनों, अब चर्चा को आरंभ करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आपके लिए ये समय आखिर कैसा रहेगा। इसमें ये कहानी मेष से लेकर के मीन तक की होगी, लेकिन आप में से जो भी लोग मुझसे पर्सनली अपनी हस्तरेखा अथवा जन्म कुंडली के अनुसार कुछ जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, उनके लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7062757996। इस नंबर पर मैं आपको अपनी जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान भेज देना है। आपको सही और एक्यूरेट जानकारी पता लग जाएगी। आपके जीवन के हर पन्ने को खोल करके रख दिया जाएगा, और ये एक पेड सर्विस है, फ्री सर्विस ना समझे। जो उचित शुल्क होगा वो आपको जमा करना पड़ेगा। आइए देवी और सज्जनों, चर्चा को आरंभ करें। सबसे पहले जो हमारी चर्चा आरंभ होगी वो होगी मेष राशि से। मेष राशि वालों के लिए देवी और सज्जनों, कुंडली के पंचम भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के पंचम भाव में चंद्रमा के प्रवेश के कारण मेष राशि वाले इस समय आप चंचल बने हुए रहेंगे। अगर कन्या संतान आपके पास में है तो उसका सुख आपको प्राप्त होगा। आपका आचरण बहुत बढ़िया रहेगा, सदाचारी बने रहेंगे। जुआ, सट्टा, लॉटरी, इन सब से आप धन की प्राप्ति कर सकते हैं। स्वभाव आपका क्षमाशील वाला होगा। इस समय में अगर कोई गलती भी करता है तो आप उसे क्षमा कर देंगे। पंचम भाव से दृष्टि पड़ेगी सप्तम एकादश भाव पर में, जो ये दर्शाता है कि आपको लाभ की प्राप्ति होगी। आप एक कुशल व्यवसायी के तौर पर में मेष राशि वाले जाने जाएंगे। कन्या संतान है तो पहले भी बताया कि सुख की प्राप्ति होगी, और मित्रों से आपका प्रेम जो है वो बना रहेगा। मेष के बाद अब बात करेंगे वृषभ राशि के बारे में। वृषभ राशि वालों के लिए कुंडली के पंचम भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के चौथे भाव में चंद्रमा का प्रवेश है, और दृष्टि दशम भाव पर में है। तो वृषभ राशि वालों के लिए ये समय कैसा रहेगा, पहले दृष्टि के ही फल को समझें। वृषभ राशि वाले जातक को इस समय में पशु के व्यवसाय से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको अच्छा खासा लाभ मिलेगा। आपको बता दूं कि आपको धर्म पर से थोड़ा सा विश्वास हिल सकता है, दूसरे धर्म की तरफ आपका रुझान हो सकता है। अपने पिता का विरोध कर सकते हैं आप, और स्वभाव आपका थोड़ा सा चिड़चिड़ा जो है सो इस समय में हो सकता है,
क्योंकि कुंडली के चौथे भाव में चंद्रदेव बैठे हुए हैं, इसलिए आपको दान पुण्य करने का अवसर मिलेगा, आप खूब करेंगे। मान सम्मान की प्राप्ति होगी, आप सुखी कहलाएंगे। आपका जो स्वभाव है इस समय में उदार स्वभाव बना रहेगा। रोग से आप जो है सो इस समय में रहित रहेंगे। रोग अगर किसी प्रकार का है तो उससे आपकी सुरक्षा करेगा चंद्रमा। राग द्वेष से वर्जित रहेंगे। जो किसान वर्ग के लोग हैं उनसे भी आपको लाभ मिलेगा, और जो किसान वर्ग के लोग हैं उनको भी इस समय किसी कार्य में अच्छा लाभ मिलेगा। जिसका विवाह हो चुका है उसको भाग्य का साथ ज़्यादा मिलेगा। जलजीवी के तरफ आपका आकर्षण हो सकता है, और आप अपना सारा काम इस समय में बड़े ही बुद्धिमानी से वृषभ राशि वाले कर सकते हैं। वृषभ के बाद बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए कुंडली के तीसरे भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के तीसरे भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है देवी और सज्जनों कि हे मिथुन राशि के जातक, आप इस समय में प्रसन्नचित्त रहेंगे। तपस्या करने का अवसर मिलेगा, इसलिए तपस्वी भी कहलाएंगे। आपका आस्था बना रहेगा, इसलिए एक आस्तिक प्रवृत्ति के व्यक्ति के तौर पे जाने जाएंगे। भाषा आपकी काफ़ी मधुर रहेगी, और कफ का रोग आपको परेशान कर सकता है। प्रेम संबंध के मामले में मिथुन राशि वालों के लिए ये समय जो है सो काफ़ी बढ़िया है। यहाँ से सप्तम दृष्टि कुंडली के नवम भाव पर पड़ेगी, जो ये दर्शाएगा कि आप धर्म का पालन करेंगे, धर्मात्मा कहलाएंगे। भाग्य का भी आपको अच्छा खासा साथ मिलेगा, इसलिए भाग्यशाली भी कहलाएंगे। भाइयों का सुख थोड़ा सा कम प्राप्त होगा, इसलिए उधर से बहुत ज़्यादा सुख की अपेक्षा ना रखें। और आप इस समय में अपनी बुद्धिमानी के बदौलत हर काम को करने में सक्षम होंगे। आपका बुद्धि आपका साथ देगा। देवी और सज्जनों, मिथुन के बाद अब बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए कुंडली के दूसरे भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के दूसरे भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि हे कर्क राशि के जातक, आपकी भाषा इस समय में बड़ी मधुर और मीठी रहेगी। स्वभाव बहुत अच्छा रहेगा। आप बहुत ही सुंदर जो है सो दिखाई देंगे। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप भोग विलास खूब करेंगे इस समय में। आपका मन कहीं बाहर घूमने को जाने को कर सकता है। आप सहनशील बने रहेंगे। आपकी शांति इस समय में भंग नहीं होगी। आप शांति प्रिय बने रहेंगे, और भाग्य का आपको खूब साथ प्राप्त होगा। यहाँ से सप्तम दृष्टि जो है सो कुंडली के अष्टम भाव पर पड़ेगी। कुंडली के अष्टम भाव पर जो सप्तम दृष्टि पड़ेगी वो दर्शाता है कि आपको इस समय में पिता के धन का नुकसान करने का कलंक आपके सिर पर लग सकता है। यानी कि पिता के धन का नुकसान आपके माध्यम से हो सकता है। अपने कुटुंब का आप विरोध कर सकते हैं, और आपका भी विरोध हो सकता है। आँख से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी आपके सामने में आ सकती है, और कुछ लोग आपको लंपट भी कह सकते हैं, लंपट भी समझ सकते हैं। देवी और सज्जनों, कर्क के बाद अब बारी आती है राशि चक्र की पंचम राशि, जिसमें चंद्रदेव स्वयं विराजमान है। सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए चंद्रमा का प्रवेश कुंडली के प्रथम भाव में है, जो ये दर्शाता है कि आपको इस समय में शरीर में बल की प्राप्ति होगी। आप काफ़ी जो है सो अपने आप में बलवान महसूस करेंगे। शरीर में ताकत की कमी नहीं होगी। ऐश्वर्यशाली महसूस करेंगे। आप सुखी रहेंगे। बिजनेस व्यवसाय भी आपका काफ़ी बढ़िया चलेगा। इस समय में गायन वादन के प्रति भी आपका रुझान रहेगा। शरीर थोड़ा सा भारी हो सकता है, जिसके कारण से इस समय में आप थोड़े से आलसी भी हो सकते हैं। यहाँ से सप्तम दृष्टि कुंडली के सप्तम भाव पर में है, जिसके कारण से इस समय में आपका चेहरा बड़ा सुंदर दिखेगा। आप सुखी कहलाएंगे।
सुंदर जीवन साथी प्रेमी प्रेमिका के साथ वक्त बिताने का अवसर मिलेगा। सत्यवादी कहलाएंगे। व्यापार से धन जो है सो आप संचित कर पाएंगे और थोड़े से कंजूस किस्म के भी व्यक्ति के तौर पर में इस समय में आप सिंह राशि वाले जाने जा सकते हैं। सिंह के बाद अब बात की जाएगी कन्या राशि की। देवी और सज्जनों, कन्या राशि वालों के लिए कुंडली के 12वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश है और कुंडली के 12वें भाव में चंद्रमा के प्रवेश के कारण आपका आंख से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी सामने आ सकती है। स्वभाव आपका थोड़ा सा चंचल हो सकता है। कफ का रोग कुछ परेशान कर सकता है। गुस्सा जल्दी आपको आ सकता है। अकेले रहना ज़्यादा अच्छा लगेगा। इस समय में किसी न किसी विषय को लेकर के आप चिंतन में रहेंगे और एक मृदुभाषी बने रहेंगे और अधिक खर्चा करने का जो है सो आपका समय कुछ इस प्रकार से कर देगा कि आप ज़्यादा पैसा जो है सो खर्च कर सकते हैं। यहाँ से सप्तम दृष्टि कुंडली के 6ठे भाव पर में है, जिसके कारण से आप शांत प्रकृति के कहलाएंगे। आप काफ़ी शांत महसूस करेंगे। किसी प्रकार का रोग परेशानी आपको परेशान कर सकता है। शत्रु से थोड़ा सा सावधान रहें। गुप्त रोग अगर है तो उस मामले में भी थोड़ा सा परेशानी आ सकती है और खर्च आपका अधिक हो सकता है। जल से आपको खतरा है तो जल से सावधान रहें। कन्या के बाद अब बारी आती है तुला राशि की। देवी और सज्जनों, तुला राशि वालों के लिए कुंडली के एकादश भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के एकादश भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि आपकी बुद्धि बड़ी चंचल रहेगी। आप बहुत गुणवान अपने आप में महसूस करेंगे। आपको संतान का सुख मिलेगा। संतति और संपत्ति दोनों का सुख मिलेगा और आप अपने आप में सुखी महसूस करेंगे। इस समय में लोग आपको बहुत पसंद करेंगे। आपके यश में वृद्धि होगी। आपकी ज़िंदगी जो है सो लंबी होगी। आपको मैं बता दूं कि इस समय में आपको मीटिंग वगैरह कुछ करना पड़ सकता है। परदेश जाने की इच्छा जागृत हो सकती है कहीं घूमने टहलने के लिए। वैसे अपने कार्य में आप एक्सपर्ट कहलाएंगे। यहाँ से सप्तम दृष्टि कुंडली के एकादश भाव पे है, जो ये दर्शाता है देवी और सज्जनों कि आपको इस समय में लाभ की प्राप्ति होगी। आप एक कुशल व्यवसायी के तौर पे जाने जाएंगे। कन्या संतान अगर है तो आपको उसका सुख मिलेगा। दोस्तों से प्रेम की प्राप्ति का योग आपके लिए बन रहा है। तुला राशि वाले, तुला के बाद बात करेंगे देवी और सज्जनों वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए कुंडली के 10वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के 10वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि आप कार्यकुशल बने रहेंगे। आप कार्यकुशल रहेंगे। आप दयालु कहलाएंगे। आपको बता दूं कि किसी को दुख में देख करके इस समय में आपको बर्दाश्त नहीं होगा। आपकी बुद्धि बड़ी निर्मल रहेगी। बिजनेस व्यापार बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। काम धंधा बढ़िया चलेगा। आपको सुख की प्राप्ति होगी। आपके यश में वृद्धि के योग बन रहे हैं। आप विद्वान कहलाएंगे देवी और सज्जनों। आपको अपने कुल से, खानदान से बहुत सपोर्ट मिलेगा और आप भी ऐसा करेंगे जिसके कारण से आपको कुल दीपक की उपाधि दी जाएगी। आप इस समय में संतोषी कहलाएंगे। लोगों के हित को चाहने वाले, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। प्रसन्नचित रहेंगे और दीर्घायु कहलाएंगे। यहाँ से सप्तम दृष्टि कुंडली के चौथे भाव पर पड़ेगी और चौथे भाव पर पड़ेगी तो ये दर्शाता है कि आपको इस समय में हर तरफ से मान सम्मान की प्राप्ति होगी। किसान वर्ग के लोगों के लिए समय बढ़िया है। वाहन का सुख मिलेगा और माता की सेवा करने का आपको अवसर भी प्राप्त होगा। वृश्चिक के बाद अब बात करेंगे देवी और सज्जनों धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए कुंडली के 9वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश है और तीसरे भाव पर में दृष्टि भी है, जिसके कारण से धनु राशि वाले जातक को इस समय में देवी और सज्जनों आपको धर्म के पथ पर चलने का अवसर प्राप्त होगा। संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य जिनका आशीर्वाद भी मिलेगा। कहीं घूमने टहलने के लिए बाहर जा सकते हैं। भाई बहन का सुख मिलेगा। अपने पराक्रम की बदौलत
आप जो है सो बहुत कुछ कर पाएंगे, सत्संगति प्रिय रहेंगे, अच्छे लोगों के साथ आपका इस समय में संगति होगा और मिलनसार स्वभाव के रहेंगे। ऐसा नहीं कि अहंकारी घमंडी वाली बात नहीं। नवम भाव में बैठे हुए हैं, जिसके कारण से क्या होगा कि संतति और संपत्ति का सुख प्राप्त होगा। धर्म का आचरण करेंगे, कार्य क्षेत्र में बहुत एक्सपर्ट रहेंगे, कहीं बाहर जाने का मन कर सकता है। न्याय की तरफ रुझान बना रहेगा। आपको बता दूं कि स्वभाव चंचल रहेगा, विद्वान बने रहेंगे, विद्या की तरफ आपका प्रेम रहेगा, साहसी बने रहेंगे और भाइयों का सुख मिलेगा, थोड़ा सा कम प्राप्त होगा। धनु के बाद बात करेंगे देवी और सज्जनों मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए कुंडली के अष्टम भाव में चंद्रमा का प्रवेश है, जो ये दर्शाता है कि मकर राशि वाले जातक को इस समय में किसी प्रकार का कोई विकार घेर सकता है। किसी परेशानी से मकर राशि वाले लोग कुछ परेशान हो सकते हैं। प्रमेह रोग जिनको है वो लोग थोड़ा सा सावधान रहे। काम वासना की अधिकता रहेगी, बिजनेस व्यापार से खूब लाभ मिलेगा। वाचाल प्रवृत्ति आपका हो सकता है, स्वाभिमानी बने रहेंगे, बंधन से जो है सो दुखी हो सकते हैं एवं किसी प्रकार का ईर्ष्या भी आपको परेशान कर सकता है। यहाँ से सप्तम दृष्टि कुंडली के द्वितीय भाव पर में है, जो ये दर्शाता है कि आपको संतान का सुख मिलेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपको सामान्य सुख ही सही लेकिन प्राप्त होगा। शारीरिक तौर पर में किसी प्रकार का कुछ कष्ट भी मिल सकता है, धन का नुकसान भी हो सकता है। जल से सावधान रहें, नदी नाला तालाब में डूबने के भी योग है। कुछ चोट वगैरह लग सकती है, जिसके कारण से मन आपका दुखी जो है सो हो सकता है। मकर के बाद अब बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए कुंडली के सप्तम भाव में चंद्रमा का प्रवेश है और दृष्टि प्रथम भाव पे है, जो ये दर्शाता है कि कहीं घूमने टहलने जाने का मन कर सकता है। बिजनेस व्यवसाय आप अच्छा कर पाएंगे, भाग्य का खूब साथ मिलेगा। शौकीन प्रवृत्ति के व्यक्ति रहेंगे, थोड़े से कंजूस भी रहेंगे, लेकिन स्त्रियों की तरफ आपका रुझान कुछ ज़्यादा रहेगा। स्त्रियों से कुछ ज़्यादा ही प्रेम आपको महसूस होगा। आपको बता दूं कि इस समय में सप्तम भाव में चंद्रमा के बैठने के कारण आप एक सभ्य व्यक्ति के तौर पे जाने जाएंगे। आपका धैर्य बहुत मजबूत होगा, लीडरशिप क्वालिटी आप में खूब होगी, एक अच्छे विचारक के तौर पे आप जाने जाएंगे। जल यात्रा करने का मन करेगा, थोड़ा सा अहंकारी भी हो सकते हैं। बिजनेस व्यापार बढ़िया कर सकते हैं। वकील वर्ग के लोगों के लिए प्रोफेशन अच्छा चलेगा। आपकी कीर्ति में वृद्धि होगी, स्वभाव शीतल रहेगा और स्फूर्तिवान भी बने रहेंगे। कुंभ के बाद बात करेंगे देवी और सज्जनों राशि चक्र की अंतिम राशि, जिसका नाम है मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए कुंडली के छठे भाव में चंद्रमा का प्रवेश है, जो ये दर्शाता है कि आपको कफ का बीमारी परेशान कर सकता है। आपको अपने जान को रिस्क में डाल करके कोई काम इस समय में नहीं करना चाहिए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप थोड़े से किसी विषय वस्तु के तरफ आसक्त हो सकते हैं। आपका स्वभाव थोड़ा खर्चीला हो सकता है। आँख से संबंधित समस्या आपको परेशान कर सकती है। भाइयों से थोड़ा सा लगाव कुछ ज़्यादा महसूस होगा। और यहाँ से सप्तम दृष्टि कुंडली के द्वादश भाव पर में, जो ये दर्शाता है कि दुश्मन के कारण मीन राशि वालों को कुछ पैसा खर्च करना पड़ सकता है। कुछ चिंता में आप रह सकते हैं, फिर भी हर तरफ से मान सम्मान की आपको प्राप्ति होगी ही। तो देवी और सज्जनों, यही थी 31 दिसंबर, 1 और 2 जनवरी, इन तीनों दिनों के राशिफल। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया, अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।